हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो 16 महाजनपदों के बारे में है और आज हम 16 महाजनपदों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और यहाँ पर उनके नाम देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से महाजनपद हैं। पहला हो जाएगा मगध, मगध महाजनपद। उसके बाद हो जाएगा अंग, फिर हो जाएगा काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेदी, फिर हो जाएगा वत्स, कुरु, उसके बाद हो जाएगा पांचाल, सुरसेन, गांधार, कंबोज, अस्मक, फिर हो जाएगा अवंती और फिर हो जाएगा मत्स्य। याद रखिए कितने हैं ये 16 महाजनपद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और मत्स्य 16। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे मगध महाजनपद के बारे में कि ये क्या था। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे शक्तिशाली राज्य या महाजनपद कौन था, तो वो आप करके आना मगध। याद रखिएगा ये सबसे शक्तिशाली राज्य था। और वहीं अगर बात करें कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो वो था अवंती। याद रखिएगा ये क्या था, ये सबसे बड़ा था, ये सबसे बड़ा राज्य या महाजनपद था। और इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, वो क्या था, उज्जैनी। ये भी आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम उज्जैनी था। ठीक, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सबसे शक्तिशाली राज्य क्यों था। ये सबसे शक्तिशाली राज्य इसलिए था क्योंकि इसके दोनों ओर नदी बहती थी। मान के चलो ये मगध राज्य है, मान के चलो ये मगध राज्य है और इसके दोनों ओर क्या है, नदियाँ बहती थी। इसके दोनों ओर नदी बहेंगी तो क्या रहेगा, जल भी अच्छा है, भूमि भी उपजाऊ रहेगी, मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था यहाँ पर। इस वजह से यह राज्य अपने आप में काफ़ी सक्षम था, काफ़ी मजबूत था। विंध्याचल छड़ी भी इसके पास से होकर निकलती थी और इस मगध राज्य को लकड़ियाँ जो है जंगलों से प्राप्त हो जाया करती थी और ये जानवरों का भी युद्ध में उपयोग करते थे। और सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए कि सबसे पहले जो हाथियों का उपयोग किया था युद्ध में, याद रखिएगा किसमें, युद्ध में। सबसे पहले युद्ध में हाथियों का, किस जानवर का, हाथी का, हाथियों का जो उपयोग किया वो किसने किया, मगध राज्य ने किया। वेरी आईएमपी फैक्ट है कि मगध राज्य ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का उपयोग किया, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर एक और देखें कि इन जो 16 ये जो महाजनपद हैं, ये 16 जो महाजनपद हैं, इनका जो उल्लेख हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है बौद्ध ग्रंथ में। ये भी आप याद रखना कि बौद्ध ग्रंथ में क्या हुआ है, 16 महाजनपदों का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। और उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो वो नाम हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा क्या नाम है इस बौद्ध ग्रंथ का, इस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक, इसमें ये क्या है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अगर क्वेश्चन आता है अंगुत्तर निकाय क्या है, तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। और इस अंगुत्तर निकाय में क्या हुआ है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर है, वो है अंगुत्तर निकाय में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो हमने यहाँ पर 16 महाजनपद देखे। सबसे बड़ा देख लिया, सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो अवंती था। इसका दूसरा नाम क्या है, उज्जैनी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे शक्तिशाली राज्य या महाजनपद कौन सा था, तो वो कौन सा था, तो वो हो जाएगा अपना मगध, ये भी आपको याद रखना है।
मगध कौन सा हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले युद्ध में हाथियों का जो उपयोग किया था वो किसने किया, वो भी मगध ने किया। ठीक, शक्तिशाली क्यों था ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर देखा जाए कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख दिया है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दिया है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आप ये बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलना और शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मगध महाजनपद के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, मगध महाजनपद को देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।